हेलो नमस्कार दोस्तों। हम पोलोनिमल की चर्चा कर रहे थे और देख रहे थे कि पोलोनिमल में हमें क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ हम डिग्री 2 यानी कि क्वाड्रेटिक पोलोनिमल पर आ चुके थे पिछले सेशन के अकॉर्डिंग टू। उससे पहले हमने पढ़ा कि पोलोनिमल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ पोलोनिमल देखे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर। ये देखे थे कि तीन टाइप देखे थे, डिग्री जब 1 हो, उसके बाद डिग्री जब 2 हो, जब डिग्री 3 हो। जब डिग्री 1 हो तो उसे लीनियर बोलते थे, जब डिग्री 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते थे, जब डिग्री 3 हो तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते थे। तो हमने लीनियर की चर्चा कर ली थी, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं वो देख लिए थे। साथ ही देख रहे थे कि अगर कोई रूट्स देकर कांस्टेंट पूछे तब किस तरह से हमें निकालना है रूट्स, कांस्टेंट का वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक की तरह, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह। पिछले सेशन में पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, इसका डिग्री कितना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? हाईएस्ट पावर 2 है, इसका डिग्री 2 होता है। ठीक, अगर डिग्री 2 है देन मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2। डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स भी कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, जैसे हम कोई अगर एग्जांपल लेना चाहे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। जस्ट लाइक अगर हम पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। पहली बात, आपको इस क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालना आना चाहिए। कि कहेगा कि रूट्स फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स, इसका रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? इसको क्या करते हैं, दो लीनियर के फैक्टर में किसी तरह से, जैसे कि इसको दो लीनियर में किसी तरह से डिवाइड करते हैं इनटू में। ठीक, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। रूट्स का वही होता है जो पूरी फंक्शन के वैल्यू को 0 कर दे, वही रूट्स कहलाता है। तो अब हमको इसको किसी तरह से फैक्टराइज करना सीखना पड़ेगा। आपने इससे पहले हो सकता है 8th में 9th में फैक्टराइज के बारे में सुना होगा। कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक, हम देखते हैं जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इसका दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 6। ठीक, जो ये बीच वाला है -1, करें -1 को हम ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर -1 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, -6 तो गुना करने पर -6 आ जाए, जोड़ने पर -1 आ जाए। अगर इसको हम ले -3 प्लस 2, अगर जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये -1 हो जाएगा। गुना करते हैं तो इसको, इन दोनों को गुना करते हैं तो -6 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं ये 1x स्क्वायर प्लस -3 प्लस 2 इंटू एक्स, ये एक्स लिखे, ये -6 है ही, ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसको एक बार -3 एक्स से प्लस 2x -6 इजिकल टू 0। क्योंकि रूट्स निकाल रहे हैं इसका, तो पूरी इक्वेशन बराबर 0 होनी चाहिए। तो इन दोनों में और ये दोनों में हमें कॉमन लेना है। इसमें हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -3। इसमें अगर हम +2 कॉमन लिए, ये हो जाएगा x -3 इजिकल टू 0। x -3 कॉमन लेते हैं, x -3 जो यहाँ पे x -3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचा क्या, x, यहाँ बचा +2 इजिकल टू 0। जब भी ऐसा हो a इंटू बी इजिकल टू 0, या तो a बराबर 0 होगा या नहीं तो b बराबर 0 होगा। ठीक, हाँ, तो एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है। x -3 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा 3 एंड यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -2, यानी कि x बराबर 3, -2। क्या इस क्वाड्रेटिक, ये जो दिया गया था क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस 6 इसका रूट्स है। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से रूट्स निकालते हैं। इससे पहले भी आपने इसका रूट्स निकाले होंगे, इस क्वाड्रेटिक का किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, रूट्स निकालते हैं, उस पर हमने चर्चा की। बाकी इस पर ज़्यादा टाइम देने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ना है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। किसका? क्वाड्रेटिक का। जैसे मान लेते कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करें रूट्स, पहली बात क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या, कितने डिग्री 2 है, मैक्सिमम 2 रूट्स होगा। मान लेते हैं वो रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, ठीक। रूट्स समझ गए कि मतलब अल्फ़ा रखेंगे एक्स के जगह पूरा वैल्यू 0 के बराबर दे देगा, बीटा भी रखेंगे पूरा वैल्यू 0 के बराबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है, हमने कोफिशिएंट का चर्चा पिछले लेक्चर में की थी। कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर है, जो भी वेरिएबल होता है उसके पहले जो होता है कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे प्लस बी हो, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे प्लस बी हो गया, ये कांस्टेंट टर्म, सी कांस्टेंट टर्म है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी अपना प्रूफ है कि यहाँ से ए कॉमन लीजिएगा, क्या ए कॉमन लीजिएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए इंटू एक्स प्लस सी बटे ए, ठीक। इस तरह से आगे बढ़िएगा तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे पूरी मतलब एक साल की लेक्चर नहीं पढ़ रहे हैं कि इनको पूरी तरह से हम सॉल्व करें, प्रूफ करें क्या कौन सी क्या कहाँ पे फैक्टर होता है। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने पहले भी कभी कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो हमें यहाँ पे निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कोई दिक्कत नहीं। कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बटे ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बटे ए। अगर माइनस है, बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आप बताए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। कि मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? ये हो गया सम ऑफ रूट्स SOR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR, ठीक। कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे। इसको याद कैसे रखा जाए कि ऐसे होता है? तो उसके लिए देखिए, जैसे कोई क्वाड्रेटिक पी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए। पहली बात यहाँ पे आप दीजिए प्लस, ये माइनस, ये प्लस कांस्टेंट के सामने। कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा में होता है बी, यहाँ से शुरू होता है क्या? तो बी के सामने माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कांस्टेंट आ गया, प्लस साइन होगा यहाँ पे सी बटे ए, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इनकी, कि जिसमें आपको निकालना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक। जैसे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यहाँ पे लिखना है सम ऑफ रूट्स। मान लेते हैं इसका अल्फ़ा और बीटा है, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होता है? माइनस बी बटे ए, ये हो गया ए, ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? -6 है, तो b रखते हैं, माइनस पहले से ही है, -6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए का वैल्यू कितना है? 1 है, यानी कि ये +6 आ गया आंसर, सम ऑफ रूट्स। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहता है? अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए,
यहाँ से देख लीजिए सी बटे ए, सी बटे ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म प्लस 8 है, प्लस 8 बटे 1, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें, क्या दूसरा एग्जाम्पल जिसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स निकालना है, ले लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, जो टर्म आपको मिसिंग रहेगा उसको आप इस तरह, अगर एक्स का मिसिंग है तो 0 इंटू एक्स कोफिशिएंट मिसिंग है, कोफिशिएंट की जगह 0 लिख सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स देखें तो माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, बी कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बटे माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर कभी भी पूछा जाए कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है तो आप आसानी से बता देंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली है नहीं कहीं से भी। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको समझ में तो आ रहा है कि नहीं, कैसे, मतलब मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि मैं बताते जा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा लैंग्वेज कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और समझ रहे हैं। इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ तो आप ज़रूर बताइए कि मतलब यहाँ पे हमें दिक्कत है। मैं प्रयास करूँगा जो अगली सेशन होगा वहाँ पे आपको मतलब सारी डाउट क्लियर कर दूँ। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी चाहिए क्वाड्रेटिक के बारे में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 ले लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं। इसका रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक, इसमें कभी कहेगा कि वन रूट्स रेसिप्रोकल टू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब सीधा समझिए उल्टा, उल्टा कहेगा कि वन रूट्स मतलब एक माने थे अल्फा एक बीटा, कहेगा कि वन रूट्स, एक रूट माने अल्फा, कहता है रेसिप्रोकल टू अदर रूट्स, मतलब जो बीटा है वो पहला रूट्स का रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है। तो बस अल्फा हो गया एक रूट्स पहला रूट्स, दूसरा हो गया 1 बटे अल्फा, रेसिप्रोकल जब भी बोले। और ये पहला था। दूसरा आपको इस तरह से बोल सकता है क्या कि कहेगा कि वन रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे इस तरह से अल्फा था, कहेगा वन रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक रूट मान लें अल्फा, कहेगा इज द 7 टाइम्स ऑफ अदर रूट्स। ठीक, मतलब दूसरा रूट्स 7 टाइम्स ऑफ अदर रूट्स, कहेगा एक रूट्स अल्फा का बीटा है तो वो दूसरे रूट्स के 7 टाइम्स है, या नहीं तो अगर माने पहला रूट्स अल्फा है एंड दूसरा बीटा है, मान लीजिए सीधा यहाँ देखिए क्या है वन रूट्स 7 टाइम्स है अदर्स के। ठीक, अदर्स माने हम बीटा, अल्फा अदर्स माने अल्फा, मतलब अदर्स रूट माने अल्फा है तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा अदर्स का 7 टाइम्स 7 अल्फा, मतलब अल्फा और 7 अल्फा आपकी रूट्स हो गया। तीसरा आप में इस तरह का दे देगा कि इट्स 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर, कहा कि सम ऑफ इट्स, जैसे कहेगा सम ऑफ इट्स 0, जब भी जीरोज कहेगा जैसे आर ओ है जीरोज, जीरोज का मतलब होता है, मतलब आपको रूट समझना है, 0 कहेगा मतलब रूट से समझना है, कहेगा कि सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, कहेगा कि जो भी रूट्स का सम है, रूट्स का जो सम है रूट्स के प्रोडक्ट का आधा है, तो इस तरह से लिखना है। बाकी जो इक्वेशन दिया रहेगा वहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बटे ए निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटे ए बटे 2, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू माइनस सी बटे 2, माइनस प्लस प्लस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ठीक, और भी अगर कुछ चीज़ों पर चर्चा करना चाहे तो वो हम इस पे कर सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, कोई पोलिनोमियल इक्वेशन दिया रहेगा तो इसमें आपको कहेगा कि पहला टाइप का क्वेश्चन क्या कहेगा, क्योंकि बेटा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करो, तो कुछ भी देगा तो आप माइनस बी बटे ए इंटू सी बटे इंटू वाला सी बटे हो जाता है, ये यहाँ पे माइनस हो जाता है माइनस बी बटे,
पहला टाइप का ये क्वेश्चन पूछेगा इसमें। दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कहेगा कि मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, जैसे ये दे दिया 3 है, ये दे दिया 2 है, ठीक। तो कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, जैसे दे देगा 5x² प्लस 3x प्लस k इजकल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ से सम ऑफ रूट्स इतना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना है, देन के का वैल्यू क्या ज्ञात करें। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सीधा लिखना यहाँ से जो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/5, 5 कर लेते -3/5 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा k/5, ठीक। यहाँ जो दिया है यहाँ से यहाँ चल जाना है, नहीं तो दूसरा अगर नहीं मिल रहा है। तीसरा इसमें किस तरह का सवाल पूछ सकता है आपसे कि मतलब कहेगा कि आपको दोनों रूट्स देगा, कि मतलब एक रूट्स 3 है, दूसरा रूट्स 2 है, एक 3 है दूसरा 2 है, ओके। या नहीं तो दोनों रूट्स में रिलेशन दे देगा कि मतलब एक रूट्स अल्फ़ा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, 1/अल्फ़ा है। देन फाइंड अ कांस्टेंट वैल्यू, और जो इक्वेशन दे देगा 3x² प्लस 5x प्लस k इजकल टू 0 एंड फाइंड अ वैल्यू ऑफ k। तो ये सारी जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ये आपकी बनेगा इसी बेसिस पे। किस बेसिस पे कि मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा सॉरी, इस पे ही सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होगी। एक चीज़ और आपसे पूछेगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। हमने माना कि इसका जो रूट्स है अल्फ़ा है बीटा है, तो हमने पढ़ा कि सम ऑफ रूट्स -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा c/a, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी पूछेगा डिफरेंस क्या होगा, रूट्स का डिफरेंस बताओ बेटा, तो डिफरेंस अगर निकालिएगा जस्ट लाइक होगा a माइनस बी का क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है रूट अंडर क्या, रूट अंडर, अरे a माइनस बी के फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4a इंटू बी। तो इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ये पुट कीजिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू ये पुट कीजिएगा, तो आपको निकल जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। डिफरेंस ऑफ रूट्स का वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है कितना कि x² - 6x प्लस k, ठीक, जिसका रूट्स है अल्फ़ा और बीटा एंड और दिया हुआ है कि α² प्लस β² बराबर 40 है। देन k का वैल्यू क्या होगा, क्या बताए थे कि कुछ देगा अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन, आपको पूछेगा कि ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी रूट्स देखे अल्फ़ा और बीटा तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा -b तो -6/a यानी कि 6 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा k/1 यानी कि